मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो गौतम बुद्ध और एक जवान लड़के की है, जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। मित्रों, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी हमारे हालात से बनती है, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी हमारे विचारों से बनती है। महात्मा बुद्ध ने एक जवान लड़के को यही सच्चाई सिखाई थी, एक ऐसी सीख जो आज भी उतनी ही गहरी है। तो चलिए जानते हैं ये अद्भुत कहानी। जैसे विचार वैसा ही जीवन बन जाता है। दोस्तों, यदि आप गौतम बुद्ध से जुड़ी कहानियों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाना, उन्हें दुखों से मुक्त करना और सही सोच की शक्ति समझाना। उन दिनों गांव में लोग महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एकत्र होते थे। हर दिन सैकड़ों लोग आते, कोई ज्ञान की तलाश में, कोई शांति की खोज में और कोई अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए। उसी गांव में एक जवान लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास होगी। उसका चेहरा आकर्षक था, परंतु उसकी आंखों में हमेशा बेचैनी और असंतोष दिखाई देता था। अर्जुन के जीवन में बाहरी रूप से सब कुछ तो था, अच्छा घर, माता पिता का स्नेह, मेहनत करने की आदत, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह हर छोटी बात पर गुस्सा कर बैठता, दूसरों से तुलना करता और खुद को कमतर या श्रेष्ठ महसूस करता और अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहता था। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। गांव में सब लोग उनकी शिक्षाओं की चर्चा कर रहे थे। किसी ने कहा, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपना भाग्य बनाता है। अर्जुन को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मेरे मन के विचार मेरे जीवन को बदल सकते हैं। उसने निश्चय किया कि वह खुद भगवान बुद्ध के पास जाकर यह प्रश्न पूछेगा। और अगली सुबह वह नदी किनारे पहुंचा, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। शांत वातावरण, बहती नदी की कलकल ध्वनि और पेड़ों की छाया, सब कुछ मन को ठहरने का निमंत्रण दे रहा था। अर्जुन ने वहां जाकर भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं कोशिश करता हूँ शांत रहने की, परंतु विचार रुकते नहीं हैं। कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी भय, यह सब मेरे भीतर चलता रहता है। मैं क्या करूं? मेरा मन मेरा कहा नहीं मानता। यह सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर उनमें गहरी समझ भी झलक रही थी। भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्र, मन का स्वभाव ही बहना है। जैसे नदी रुक नहीं सकती, वैसे ही विचार भी रुकते नहीं। लेकिन जब तुम नदी के प्रवाह को समझ लेते हो तो तुम उसमें बहते नहीं, बल्कि किनारे पर खड़े होकर उसे देख सकते हो। अर्जुन ने भगवान बुद्ध से फिर पूछा, पर भगवान, मैं अपने विचारों को कैसे समझूं? वे तो अचानक आते हैं और मुझे खींच ले जाते हैं। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, इसका उत्तर तुम्हें अनुभव से ही मिलेगा। कल सुबह एक खाली कटोरा लेकर नदी किनारे आ जाना। और फिर अर्जुन ने विनम्रता से सहमति दे दी और फिर वो चला गया। अगले दिन सूरज की पहली किरणों के साथ अर्जुन फिर आया। उसने एक खाली मिट्टी का कटोरा अपने हाथों में ले रखा था और फिर भगवान बुद्ध ने उसको देखकर कहा, अब इस कटोरे में थोड़ी मिट्टी डालो। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर भगवान बुद्ध ने कहा, अब इसमें नदी का पानी भरो
और इसे थोड़ा हिलाओ। जैसे ही अर्जुन ने पानी को हिलाया, कटोरे का पानी गंदा हो गया। भगवान बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम इसमें अपनी परछाई देख सकते हो? अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान, पानी तो बिल्कुल गंदा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यह देखकर भगवान बुद्ध बोले, ठीक है, अब इस कटोरे को जमीन पर रख दो और उसे मत छेड़ो। अर्जुन ने वैसा ही किया। दोनों कुछ देर तक चुपचाप उस कटोरे को देखते रहे। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी और कुछ ही मिनटों में पानी फिर से साफ हो गया। यह देखकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन से पूछा, अब क्या तुम अपनी परछाई देख सकते हो? अर्जुन बोला, हाँ भगवान, अब पानी एकदम साफ है। अब मैं अपनी परछाई स्पष्ट देख सकता हूँ। भगवान बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तुम उसमें नकारात्मक विचार डालते हो, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, लालच, चिंता, तो वह गंदा हो जाता है। और जब मन गंदा होता है, तब तुम अपनी सच्ची पहचान, अपनी आत्मा को नहीं देख पाते। परंतु जब तुम मन को शांत रहने देते हो, जब तुम अपने विचारों को बहने देते हो बिना उनसे जुड़ने के, तब वे मिट्टी की तरह नीचे बैठ जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है। तब तुम स्वयं को, अपने भीतर की शांति को पहचान पाते हो। यह सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। यह उदाहरण उसके हृदय में उतर गया। कुछ देर बाद भगवान बुद्ध ने आगे कहा, अर्जुन, याद रखो, जैसा विचार वैसा जीवन। अगर तुम अपने भीतर भय पालते हो तो तुम्हारा जीवन डर से भरा होगा। अगर तुम अपने भीतर करुणा और प्रेम पालते हो तो तुम्हारा जीवन शांति से भर जाएगा और तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। महात्मा बुद्ध ने यहाँ एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई किसान अपने खेत में गेहूं बोता है तो वहाँ गेहूं ही उगेगा, वे चावल की फसल की उम्मीद नहीं रख सकता। वैसे ही अगर तुम अपने मन में नकारात्मक विचार बोते हो तो तुम्हारे जीवन में दुख ही उगेगा। लेकिन अगर तुम सकारात्मक, शुद्ध और प्रेम पूर्ण विचार बोओगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। और फिर अर्जुन ने भगवान बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, मैं अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करूं? वे तो अपने आप आते हैं। यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले, विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें देखो जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखता है। वैसे ही तुम अपने विचारों को देखो। जब तुम केवल देखने वाले बन जाते हो, तब विचारों की शक्ति तुम पर नहीं रहती। यही ध्यान है, अपने विचारों को बिना निर्णय के देखना। और फिर अर्जुन ने भगवान बुद्ध के बताए अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन उसे बहुत कठिन लगा। मन बार बार भटकता रहा। कभी पुरानी बातें याद आ जाती, कभी भविष्य की चिंता घेर लेती, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों को केवल देखता है तो वे खुद ही शांत होने लगते हैं। अब वही बातें जो पहले उसे क्रोधित करती थी, अब उतना असर नहीं करती। उसने यह समझा कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो उन्हें देखता है। और फिर दोस्तों, कुछ ही हफ्तों में अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। गांव के लोग जो पहले उसे चिड़चिड़ा और गुस्सैल कहते थे, अब उसे शांत और संतुलित कहने लगे। और कुछ दिनों के बाद वह फिर भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि विचारों का जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। पहले मैं अपने विचारों का गुलाम था, पर अब मैं उनका साक्षी बन गया हूँ। यह सुनकर
भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यही ज्ञान है, जब मन तुम्हारा सेवक बन जाए, न कि स्वामी। और फिर भगवान बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। जैसे मूर्तिकार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही विचार तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। अगर तुम अपने विचारों को पवित्र बना लो तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र बन जाएगा। मनुष्य का बाहरी संसार उसी का प्रतिबिंब है जो उसके भीतर चलता है। इसलिए अगर तुम्हें संसार बदलना है तो पहले अपने विचार बदलो। और महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, विचार बीज हैं, शब्द उनकी शाखाएं और कर्म उनके फल हैं। जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर उनकी सभा में सन्नाटा हो गया। हर व्यक्ति के मन में गहरी शांति उतर चुकी थी। अर्जुन की आंखों में आंसू बह निकले और वह आंसू आत्मबोध के और कृतज्ञता के थे। विचार ही जीवन की जड़ है। हर कार्य, हर निर्णय पहले एक विचार के रूप में जन्म लेता है। जैसे गंदा पानी दर्पण नहीं दिखा सकता, वैसे ही नकारात्मक मन सच्चा सुख नहीं दिखा सकता। विचारों को नियंत्रित मत करो, बस उन्हें देखो। जब तुम देखने वाले बनते हो तो विचारों की शक्ति तुम पर से घट जाती है। सकारात्मक विचारों का अभ्यास करो। कृतज्ञता, प्रेम, करुणा और धैर्य, ये मन को निर्मल बनाते हैं। मन वही बनता है जो वह सोचता है। जैसा विचार वैसा जीवन, यही भगवान बुद्ध का शाश्वत संदेश है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा, हम सबके जीवन में विचारों का प्रभाव निरंतर चलता रहता है, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन इन विचारों को ही अपनी वास्तविकता न बना लें। भगवान बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि विचारों के ऊपर उठकर जीना ही सच्ची स्वतंत्रता है। मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है। यदि वह शुद्ध विचार सोचता है तो आनंद उसका साथी बनता है। यदि वह अशुद्ध विचार सोचता है तो दुख उसका पीछा करता है। इसलिए हर दिन अपने विचारों की जांच करो। हर सुबह अपने मन से पूछो, आज मैं कैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा विचार वैसा ही जीवन बनता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।